ये तरीका उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम का है जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है, यानी कि वेबसाइट या उमंग ऐप पर जाकर अगर आप नहीं चेक करना चाहते हैं तो भी बड़ा आसान तरीका है। आपको क्या करना है कि आपको एक SMS भेजना है और जैसे आप SMS भेजेंगे आपका PF बैलेंस का आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खोल लेना है अपना मोबाइल का SMS वाला ऐप और यहाँ पर आपको लिखना है EPFO, इसके बाद आपको HO लिखना है और UAN लिखना है। UAN में आपको अपना UAN नंबर लिखना है जो कि आपकी सैलरी स्लिप पर होगा। यहाँ पर आपको अपना UAN नंबर लिखना है और इसे इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख लीजिए, जब भी ज़रूरत पड़े आप इसी तरीके से SMS भेजकर अपने PF बैलेंस को चेक कर सकते हैं। कुछ ही देर में PF के जो भी अवेलेबल बैलेंस है या कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपका हर महीने हो रहा है उसकी सारी जानकारी आपको SMS के थ्रू दे दी जाएगी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये वो नंबर है और ये मैसेज आपको लिखना है EPFO, HO और UAN की जगह अपना UAN नंबर आपको लिखकर इस नंबर पे भेजना है। ध्यान रखिएगा कि ये SMS आप उसी नंबर से करें जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो PF बैलेंस के लिए या EPFO में। अब बात करते हैं चौथे और सबसे इजी तरीके की। इस तरीके से आप मिनटों में, सेकंड्स में अपने PF बैलेंस को चेक कर सकते हैं। ये तरीका है मिस्ड कॉल से बैलेंस चेक करने का। कैसे करना है आपको अपने UAN से, मतलब जो भी आपका UAN है उस पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको मिस्ड कॉल देनी है। इस नंबर पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, उससे आपको ये नंबर डायल करना है और आपको एक मिस्ड कॉल देनी है। जैसे आप कॉल करेंगे तो वहाँ से कॉल ऑटोमेटिकली कट हो जाएगी और जैसे ही ऑटोमेटिकली कॉल कट होगी उसके बाद आपको SMS के ज़रिए आपकी PF अकाउंट की सारी डिटेल्स दे दी जाएगी, जिसमें ये बताया जाएगा कि हर महीने आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है और अब तक आपके PF अकाउंट में कितना पैसा जमा हो चुका है। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके PF अकाउंट में इस वक्त कितना बैलेंस है। अब ज़रूरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो UAN है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं है तो आप PF बैलेंस इस तरीके से चेक नहीं कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका UAN से लिंक्ड होना चाहिए। अगर आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस प्रोसेस को नहीं करते हैं तो आप बैलेंस चेक नहीं कर पाएंगे, वेबसाइट पे तो आप लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। KYC डिटेल्स भी अपडेटेड होनी चाहिए। अगर KYC डिटेल्स आपके UAN पोर्टल पर अपडेट नहीं है तो भी PF बैलेंस चेक करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखिए। आपको यहाँ पर एक बोनस टिप भी दे देती हूँ कि आप अपने PF बैलेंस को चेक करने के बाद इसको विड्रॉल को भी अगर क्लेम करना चाहते हैं, अगर आप अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक करने के बाद उसे निकालना चाहते हैं कुछ % राशि, तो भी आप EPFO के पोर्टल पर ही जाके वहाँ से अपने PF को क्लेम कर सकते हैं। जैसे ही क्लेम प्रोसेस होगा उसके कुछ दिनों बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा और अब UPI के जरिए या फिर ATM कार्ड के जरिए भी आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं।